बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोड विद राजा में खुशामदीद और प्रोग्रामिंग कम्युनिटी में खुशामदीद। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें मैं आपको आज न्यूज़पेपर थीम के अंदर आरएसएस फील्ड को इंटीग्रेट करने के बारे में बताऊंगा। तो ये हमने एक कंपेन चलाई हुई है ऑलरेडी, तो आज हम दूसरी कंपेन एक चलाते हैं। सबसे पहले हम WP एडमिन में आ जाते हैं। इसमें हम लॉगिन हो रहे हैं और लॉगिन होने के बाद हमारा फर्स्ट डैशबोर्ड व्यू आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास हम ड्रॉप डाउन में नीचे जाते हैं। ऑटोमेटिक वर्डप्रेस ऑटोमेटिक का एक प्लगइन हमने इंस्टॉल किया था, जिसका काम है ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें करना, इंटीग्रेट करना। तो अभी हम ऑटोमेटिक को क्लिक करते हैं। जैसे हमने ऑटोमेटिक को क्लिक किया तो हमारी एक लास्ट रन जो हमारा चला है 35 सेकंड पहले हेल्थ केयर के अंदर हमारा चला है। ठीक है, अभी हम एक नई कंपेन बनाते हैं, जिसका हम नाम रखते हैं टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी हमने रख दी और इधर हम मतलब अब 60 मिनट के बाद ये हमारा रन होता है। हम इसको आवर्स के अंदर भी कर सकते हैं, मतलब हर मतलब 60 के बाद मतलब 60 आवर्स के बाद हमारा मतलब एक कंपेन रन हो। ठीक है, हम जब इसको मिनट्स में करते हैं तो हर मिनट्स के बाद हमारे यहाँ होगी। ठीक है, अभी हम एक मिनट्स वाली चेक करते हैं। इसके अंदर हम AI आर्टिकल की जगह हम फील्ड के ऊपर आ जाते हैं। इधर हमें लिंक्स पेस्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, अभी हम एक कीवर्ड लेते हैं। ChatGPT से लेते हैं कि ट्रेंडिंग कीवर्ड कौन कौन से हैं। ठीक है, फॉर द टेक्नोलॉजी। एंगेजिंग ऑडियंस फॉर टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड। बेस्ट कीवर्ड फॉर RSS फील्ड्स। वालेकुम राय साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है राय साहब, ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है। अब एक हमारे पास आ गया है AI टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुताबिक। ठीक है, फ्यूचर टेक एंड इनोवेशन आई है हमारे पास। ठीक है, टेक इनोवेशन, कोटेशन, कंप्यूटिंग, रोबोट्स, बायोटेक्नोलॉजी। अब हम इसको फ्यूचर टेक्नोलॉजी के कीवर्ड के ऊपर हमने काम करना है। इसके लिए हम गूगल में जाते हैं। गूगल में हमने इसको लिखा RSS फीड। ठीक है, अब हमें चाहिए एक लिंक। ठीक है, अब ये फीड स्पॉट एक मतलब जर्नल वेबसाइट है, जिसके अंदर से हमें इस तरीके के फ्यूचर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हमें RSS फीड्स मिल जाएंगी। ठीक है, अब इसमें एक आई है टेक क्रश आई है, वाइड RSS आई है। ठीक है, अभी हमें इसका चाहिए क्या होता है कि इस फीड का हमें URL चाहिए होता है। इसको हमने पहले सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस। ठीक है,
इधर से हम इधर आए, हमने इसको एक लिंक को हमने पेस्ट कर दिया। अब हम दूसरी चेक करते हैं, वाइड बली करते हैं, वाइड RSS फीड। ठीक है, इस पर भी इस तरह राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस करते हैं। ठीक है, इसको भी हम पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह हम एक और ले लेते हैं, नीचे से चेक कर लेते हैं, सी नेट RSS फीड। ठीक है, इन गैजेट। अब गैजेट्स, क्योंकि मतलब आजकल के दौर में मतलब गैजेट्स के बारे में लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं कि किस तरीके का मतलब सिस्टम लोग बनवाना चाहते हैं और उस तरीके कार का। ठीक है, अब हम इधर कर लेते हैं इन लिंक्स को पेस्ट। अब हमने इसको रोटेट फीड करना है। ठीक है, कि ये ना एक लिंक के ऊपर वो चलता रहे। ठीक है, रेंडमाइज फीड्स हम नहीं करते फॉर ईच टाइम, और डिटेक्शन हमने ऑटो कर दी है। ऑटो फुल कंटेंट हमने करना है। अब हमने ऐसी पोस्ट को जो वो उठा के लाएगा उसको स्किप करना है जिनमें कंटेंट नहीं होना चाहिए। अब कोई ऐसी पोस्ट को कर दे जिसमें कंटेंट हो ही ना, सिर्फ उसका मतलब टाइटल वगैरह अगर दिया हो तो उसके बारे में। कोई ऐसी आ सकती है हमारे पास जिसके अंदर इमेज हमारे पास ना हो। ठीक है, इस तरीके से हमने इसकी सेटिंग कर ली। अब इसका हमने मतलब जमनी AI कंटेंट की API की यूज़ करके हम इसको चलाएंगे। हम हमें पोस्ट के लिए चाहिए या किस चीज़ के लिए चाहिए, हमें पोस्ट के लिए चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास पोस्ट के ऊपर आएगा। ठीक है, पब्लिश करेगा। और अभी कैटेगरी जो सी है हमारी, हमने सेलेक्ट करनी है टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक वाली। ठीक है, इसके अंदर अभी एक पोस्ट है और लाइफस्टाइल के अंदर 11 हमारी पोस्ट है। ठीक है, यहाँ से हमने अपनी मतलब कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इधर हम चेक करते हैं कहीं पे कीवर्ड्स के बारे में वो वहाँ से पूछ तो नहीं रहा कि कीवर्ड वगैरह की सेटिंग तो नहीं करनी। ठीक है, हमने इसको ऑटो डिटेक्शन पे लगाया है। ठीक है, और मिनट्स के अंदर लगाया। ठीक है, अभी हम इसको पब्लिश करते हैं। ठीक है, कंपेन अब हमारी मतलब स्टार्ट हो चुकी है। अभी हमने कंपेन को आज मतलब अभी रन करना है, तो अभी इसको हम रन अप करते हैं। ठीक है, अभी उसने देखें एक पोस्ट हमारी जनरेट करके उसने हमें दिखाई है, FTS रिमूव लीना खान इरा पोस्ट अबाउट AI रिस्क एंड ओपन सोर्स। ठीक है, ये हमारे मतलब पेज के ऊपर आ गई है। ठीक है, अब इसके बारे में ये बता रही हैं मतलब मैडम बता रही हैं कि किस तरीके से वो हमारे लिए AI का काम रिस्क है। ठीक है, 29 अक्टूबर 2025। ठीक है, इन्होंने अपनी मतलब चीज़ बताई है कि इसमें ये इश्यूज़ हैं और ये चीज़ इसलिए हमने बनाई है। ठीक है, अभी हम अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं और ऑटोमेटिक के अंदर चले जाते हैं। अभी हमारी 1 मिनट मतलब हुआ है और एक पोस्ट हमारी यहाँ पे पब्लिश भी हो गई है। न्यू पोस्ट स्टेटस पब्लिश 1/2000। ठीक है, इसमें आप कम भी कर सकते हैं कि मतलब आपने 2000 से कम करनी है तो आप एडिट में जाएंगे, एडिट में जाके आपने इसको कर लेना है। ठीक है,
मतलब जिस जितना साइज रखना, मतलब 100 होनी चाहिए, 500 होनी चाहिए एक एक की। ठीक है। अब हमारे सामने ये FTC रिमूव लीना खान इरा पोस्ट अबाउट AI रिस्क, ठीक है, जो कि आज 20 अक्टूबर 2025 को एडमन की तरफ से टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में ये पोस्ट लगी है। ठीक है। अभी हमने इसमें ये देखा कि भाई इन्होंने 1 मिनट में, मतलब अभी एक पोस्ट हमारी 60 मिनट्स के बाद एक पोस्ट लगेगी, लेकिन ये कंटिन्यूसली 60 मिनट्स के बाद मतलब ना ड्यूरेशन लेगी, तो एक नई पोस्ट ऑटोमेटिकली जनरेट करेगी। अगर आप इसको एडिट करते हैं, मतलब मैं एडिट करता हूँ, एवरी 19 मिनट्स, ठीक है, इसको हम अपडेट करते हैं। ठीक है। अभी हमने एक मतलब कंपेन मतलब उसको रन किया था, तो एक पोस्ट हमारी हुई है। अभी हम इसको दोबारा से रन करते हैं। ठीक है, एक दफ़ा। अभी हमारे पास एक न्यू पोस्ट आई है, वाइड राउंडेड सैटेलाइट डाटा लीक साइबर टेक पब्लिक फेडरल वर्कर। ठीक है। ये हमारे पास अपनी पोस्ट हमारी आ गई है, मतलब वो लिंक्स जो से मैंने रेपिटेशन पे लगाए थे उनके बारे में वो बता रहा है। ये हमारा ऐड आ गया। वो पिछले में जो सा मतलब वो दूसरा आया था, वो भी एक ऐड ही था हमारा, चेक आउट द न्यूज़ सलोना मेमी कॉइन्स। ठीक है। इसमें हमारा अपना एड्स भी आ रहे हैं जो उनसे हमने डाले हुए हैं। ठीक है। इस तरीके से हमने मतलब कंपेन चलानी है। अगर ऑटोमेटिकली वैसे वो चलती रहेगी कंटिन्यू, मतलब कुछ टाइम बाद ना आपकी पोस्ट ऑटोमेटिकली ये चलती रहेगी। ड्यूरेशन वो जैसे ही उसका पूरा होता जाएगा, वो 19 मिनट्स के बाद वो चलाता रहेगा। अभी हम चेक करते हैं, इस पेज को थोड़ा सा एडिट करते हैं। ठीक है। यहाँ सबसे पहले तो हमारे पास मतलब ये ट्रेंडिंग आ रही हैं। ठीक है। इनको हम नहीं छेड़ते, ये हमारी ट्रेंडिंग आ रही हैं। ठीक है। इधर हमारी मल्टीपल आ रही हैं। ठीक है। इधर हम जाते हैं, ये टाइटल हमारा स्पोर्ट्स लगा हुआ है, ग्लोबल हेडर टेम्पलेट है। ठीक है। फिल्टर बाय ऑल कैटेगरी लगा हुआ है। ठीक है। अभी हमें इधर कौन सी चाहिए, स्पोर्ट्स की। ठीक है। इसमें अब स्पोर्ट्स की जो जितनी पोस्ट हमारी थी ना, इसके अंदर हमारी सेव ऑल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक है। वो हमारे पास मतलब आ गया है। अब हम इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर भी ऑल कैटेगरीज आ रहे हैं। इसके अंदर हम सेटिंग ये कर देते हैं, ऊपर हमने स्पोर्ट्स के नीचे हम इसको टेक्नोलॉजी कर देते हैं। ठीक है। अब टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितनी पोस्ट होंगी वो इस जगह पे आ जाएंगी। ठीक है। इधर हमारा ऑल कैटेगरीज है। इसमें हम मतलब लाइव सेशन की कैटेगरी हमारी नहीं बनी हुई, तो इसको हम फिलहाल ऑल कैटेगरी इधर डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है। अब हम हमें मतलब ये महसूस हो रहा है कि ये वाला हमारा मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसको हम
फ्लेक्स बॉक्स ऑफ कर देते हैं। ठीक है, हम इधर से जाके विजिट करते हैं। टेक्नोलॉजी आ गई, लाइव सेशन आ गए, स्पोर्ट्स आ गए। ठीक है, इसमें हम चेक करते हैं एडिट करके। लेआउट में जाते हैं हम। इसमें हम चेक करते हैं। इसमें वो ऑन ऑफ वाला नहीं है, जिसमें मतलब हम उसको ऑन ऑफ कर दें, मतलब ये हमें कैटेगरी नहीं चाहिए तो। ठीक है, हम सेव ऑल के ऊपर चेक करते हैं। इस फ्लेक्स बॉक्स को हमने मतलब सेव करके चेक करते हैं। स्पोर्ट्स वाला फिलहाल आ रहा है। इसको हम करते क्या हैं जी, हम इसको हम इसको हम डमी कर देते हैं। ठीक है, सेव कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब जहाँ पर हमारा मतलब ये ये कॉलम हमारा मतलब हमने उसको डिलीट कर दिया। जब डिलीट कर देंगे वो ऑटोमेटिकली हमारा वो उस जगह से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, वो इस तरह का मतलब ब्लैंक सी जगह हमारी खाली हो जाएगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, ये डमी टेम्पलेट हमारा वापस आ गया। इसको हम नाम चेंज कर देते हैं। स्पोर्ट्स की जगह हम इसको मतलब लाइव के ऊपर चले जाते हैं। मतलब यहाँ पर हमारा लाइव मतलब एक हमारा लाइव स्ट्रीमिंग है। अच्छा, लाइव स्ट्रीमिंग इसको कर देते हैं, स्ट्रीमिंग। ठीक है, इसमें हम कैटेगरी से अगर फिल्टर करेंगे तो मतलब हम लाइव स्ट्रीमिंग वाले जो सा कैटेगरी बनाएंगे उसके अंदर से ये उठा कर लाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास लाइव स्ट्रीमिंग वाला नहीं है, लाइफ स्टाइल वाली कैटेगरी है, स्पोर्ट्स है और टेक वाली है। तो इंशाल्लाह इसको लाइव स्ट्रीमिंग वाली कैटेगरी में हम ले जाएंगे। इस तरह हम हम जो से यू आर एल जो से वो जस्ट एड स्टाइल से उठा के यहाँ पर साइड बार के एड लगा सकते हैं। इमेज ऐड लगाना है, कस्टम ऐड लगाना है, जो सामने लगाना होता है हम इधर लगा सकते हैं। ठीक है, वो हम वो मतलब उधर से कॉपी भी करके ला सकते हैं।
इंस्टॉल प्लगइन में हम जाते हैं, ऐड स्टेरा सेटिंग वाले में जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसको स्क्रिप्ट को उठा कर लाते हैं और इधर हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, जब हम सेव करेंगे तो वो ऐड हमारा चलेगा। ये जिस तरीके से ये हमारा ऐड सामने आपके सामने शो हो गया। इसके बाद ये जो से अरबिक में आ रहे हैं हम इनको सेट करते हैं। रिसेंट पोस्ट, ठीक है, इसको हमने इधर हमने सेव कर लिया। यहाँ पर हमारी रिसेंट पोस्ट आ गई। ठीक है, इस तरीके से ये ऊपर आ गया। इसको हम फीचर्ड पोस्ट कह देते हैं। ठीक है, इधर हम मतलब जौन जौन से अकाउंट लगाने हैं वो हम लगा सकते हैं। ठीक है, उधर हम बजट्स में जाते हैं। अपीयरेंस के अंदर विजेट्स के अंदर जाते हैं। वो हमारा विजिट, एक मिनट उसको चेक करते हैं। ठीक है, इसमें हमारा ये मतलब हो गया। CSS में हमें चेंज नहीं करनी। ठीक है, इस क्लास को हम रिमूव जब करते हैं तो इस तरीके से हमारे सामने शो हो जाता है। इधर CSS में हमारी क्लास नहीं बनी हुई। ठीक है, इसको हम मतलब एडिट, यहाँ से हमारे पास यूट्यूब की आईडी की API की आएगी, फेसबुक आईडी की आएगी, और फेसबुक का काउंटर आएगा। ठीक है, टैग SEO हेडिंग आ रही है। इसको एक हम सेट करते हैं। डिफॉल्ट H4 हमने कर दिया है। इसको स्टाइल करते हैं। जैसे हमने 10 का काउंटर चलाया वो 10 होगा। ठीक है,
इस तरीके से ट्विटर का हमारे पास आ रहा है, यूट्यूब आईडी जो से यूट्यूब फिक्स अकाउंट, इंस्टाग्राम यूज़र आईडी, ठीक है, टिकटॉक यूज़र आईडी, ये हमारे क्लाइंट हमें प्रोवाइड करेंगे, हम उसके मुताबिक इस चीज़ को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम एक जगह डैशबोर्ड में जाते हैं, पोस्ट के अंदर जाते हैं। एक लाइव सेशन की कैटेगरी बनाते हैं। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। फिर नीचे आते हैं, फिल्टर, अभी इसको हम सेव करके दोबारा वापस आते हैं। उधर हम कैटेगरी को अपडेट करते हैं, उधर कैटेगरी हम लाइव सेशन करते हैं। ठीक है, लाइव सेशन हो गया। ठीक है, उसकी हमारी कोई पोस्ट नहीं है, इस वजह से वो हमारे पास कोई पोस्ट नहीं लेकर आ रहा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हमारे पास एक छोटा सा इशू और आ रहा है कि जो से हमारी पोस्ट हैं, उनके अंदर अरबिक लिखी आ रही है, मतलब कुछ चीज़ें अरबी में लिखी आ रही हैं, कुछ चीज़ दूसरी में। अभी हम इसको जर्मन में चेक करते हैं। इधर हमारा पाक न्यूज़ कंट्रोलर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है हमारी। ठीक है, मंडे, राइटिंग में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, डिफ़ॉल्ट कैटेगरी, अनकैटेगराइज, स्टैंडर्ड है, अनकैटेगराइज्ड है, रीडिंग में भी हमारे पास मेरे ख्याल है स्टैटिक पोस्ट होम पेज है, 10 पोस्ट है, फुल टेक्स्ट है, फ्री लिंक्स कौन कौन से हमारे लगे हुए हैं, सैम्पल पोस्ट नेम। ठीक है, यहाँ पर हमारी चेंजेस कोई नहीं करने वाली, टूल में जाते हैं, यूज़र में, प्रोफाइल में, साइड डिफ़ॉल्ट इधर हम कर देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, बाकी ये हमारे पास अकाउंट वगैरह नहीं है। ठीक है, ठीक है, जैसे हमारे पास कस्टमर नेम करनी है, अपडेट प्रोफाइल को क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं कि हमारी मतलब जहाँ जहाँ पे अरेबिक लिखी आ रही है वहाँ पे इंग्लिश लिखी आ रही है या नहीं आ रही, वो हम चेक कर देते हैं। फिलहाल अभी भी उधर अरेबिक ही लिखी आ रही है।
उसके लिए हम एक मिनट चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। गूगल से चेक करते हैं। आरटीएल टेम्पलेट से लैंग्वेज सेटिंग इन वर्डप्रेस। अभी हमें सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जर्नल के अंदर जाएंगे। पाक न्यूज़ सेंटर से हमारी इंग्लिश यूटीसी है। ठीक है। इसमें से मेरा ख्याल है ये हमें वो सेट करनी पड़ेगी। इसमें हमारे पास यूटीसी 500 5 हमने कर दिया। ठीक है। सेव सेटिंग के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। ठीक है। उसमें शायद वाली बात मेरे ख्याल से अरेबिक से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाए। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम इंशाल्लाह कल इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और इसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है। ये हमारा ऐड चल रहा है। ठीक है। अब शट डाउन द सिम्स मोबाइल इन जनवरी। अभी ये नई पोस्ट हमारी आ गई है, देखें टेक्नोलॉजी के अंदर। ये विल शट डाउन द सिम्स मोबाइल इन जनवरी। ठीक है। अभी पोस्ट में चेक कर लेते, पोस्ट में जो सा हमारा इशू ये आ रहा है कि जो सी पोस्ट हमारी जनरेट हो रही है उसके अंदर हम जब क्लिक करते हैं, मिसाल के तौर पर अभी करते हैं। ठीक है। इसको भी एडिट करते हैं। साथ साथ चेंजेस आपको मैं दिखाता हूँ, साथ साथ करता हूँ। इधर हम कर देते हैं फीचर्ड पोस्ट। ठीक है। इसी तरीके से हम ये नीचे जो सा आ रहा है इसको हम चेक करते हैं।
उसको भी हम रिसेंट पोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी ये रो और कॉलम और बस आ रहा है, एक्स्ट्रा क्लास इसमें नहीं आ रही। ठीक है, इमेज पोजीशन इधर आ रही है। डिफ़ॉल्ट पे हमारी चल रही है। CSS के अंदर जाते हैं, चेक करते हैं। सेव ऑल के ऊपर क्लिक करते हैं। इधर हम कर देते हैं रिसेंट पोस्ट। फॉन्ट्स के अंदर मेरा ख्याल टेक्स्ट चलेगा, फॉन्ट्स के अंदर नहीं होता टेक्स्ट। टेक्स्ट इधर हमारे पास टाइटल ग्लोबल हेडर लिखा हुआ है और डिफ़ॉल्ट है। इसमें इशू चेक करते हैं क्या आ रहा है, मेरे ख्याल से ये सिंगल पोस्ट कमेंट है। इसको एक मिनट चेक करते हैं। अपीयरेंस, ये कमेंट्स। इधर हमारे पास अभी तक कोई कमेंट ऐसा नहीं आया। एक मिनट, कैश रिमूव करके चेक करते हैं। सेटिंग में जाते हैं, WP रॉकेट। क्लियर है, रीलोड करते हैं हम उसको। CSS को भी हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अक्टूबर दिसंबर एडमिन आ रहा है। क्लाउड टेम्पलेट्स में चेक करते हैं। क्लाउड टेम्पलेट्स में इसमें कौन कौन से टेम्पलेट्स मतलब इनेबल में और यूज़ हो रहे हैं। मॉड्यूल के अंदर जाते हैं, नो क्लाउड मॉड्यूल। इधर हम न्यूज़पेपर के अंदर जाते हैं, इसके अंदर हम थीम पैनल के अंदर जाते हैं। कैटेगरी टेम्पलेट RTL प्रो बना हुआ है। ठीक है, पोस्ट सेटिंग क्या थी हमारी।
जनरल पोस्ट सेटिंग में क्या क्या चीज़ें हमारी आ रही हैं। डिसेबल मॉडल इमेज ऑन मोबाइल, ठीक है। हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एजेक्स इनेबल डिसेबल, वीडियो हमारा डिसेबल है, चले कोई नहीं। अभी हम चेक कर लेते सोशल ऐप्स, कस्टम कोड चेक करते हैं। कस्टम में नहीं आ रहा, ब्लॉक सेटिंग्स, ब्लॉक सेटिंग्स की जगह नहीं, ब्लॉक की सेटिंग भी नहीं। इसमें हमारे पास ये चीज़ आ रही है, मेन्यू का मेन्यू आ रहा है, मल्टीपर्पज़, स्टाइल सॉलिड होना चाहिए, ये होना चाहिए, फ़ॉन्ट्स वगैरह हमारे ये होना चाहिए। कलर, जर्नल थीम कलर हमें नहीं चाहिए पहले। ये बस भैया आज उनका लेक्चर समझ आया नहीं आया? जी। किस तरीके से फील्ड को चलाते हैं, ये चीज़ समझ लगी है? हाँ जी, हाँ जी, मैं देख रहा हूँ कैसे कैसे कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा रहा साहब, इसमें जो ARY का जो लाइव चलाया हुआ है, तो दूसरे मल्टीपल चैनल भी तो करने हैं। जी वो मल्टी, जियो हो गया, ये दूसरे हो। वो सारों के एपीआई इंटीग्रेट करेंगे हम, और मतलब सारों को एक जी एक जी। दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे, वो सारे लाइव सेशन में आएंगे। सही। लाइव सेशन में लाइव और दूसरा वो CNN के वो क्लिप आ रहे हैं बस अभी तक, सी वो इतने ही आएंगे कि वो भी। सी एन एन के क्लिप इस तरीके से आएंगे, जो से मतलब उनके पॉपुलर होंगे वो आते जाएंगे, नीचे लोड मोर के ऊपर क्लिक करते जाएंगे, उनके और आते जाएंगे, जी। अगर उनकी अवेलेबिलिटी होगी, उनके शॉर्ट्स सिर्फ आते जाएंगे। ये इस तरीके से सही। इसके एयर बाई न्यूज़ की लाइव स्ट्रीमिंग है, ठीक है। अभी टेक्नोलॉजी की देख, जी तो ये। टेक्नोलॉजी की देख लें, अच्छा राय साहब। 4 पोस्ट हो चुकी हैं। जी जी। सही। अच्छा तो राय साहब, ये जो लाइव है ARY की, तो इसमें जो ऐड हमने ऐड करने हैं, उसकी तो वीडियो मैंने आपको बोला था, वो तो जरा मल्टीपल है। किस चीज़ का? जो ARY की ये जो लाइव है, जी जो ऐड हमने मैनेज करने हैं, इसके अंदर प्लस करने हैं। नहीं, वो आपने, इसके अंदर चलेंगे या ये नहीं, जो सैड पे आपने चलाए हैं चलेंगे? हमारे जो से साइड पे चल रहे हैं वो चलेंगे, वो जो से उसके अंदर चल रहे हैं, सही। वो उसके अंदर जो से चल रहे हैं वो आपके पास उसके चल रहे हैं, जो सा उन्होंने खुद अपना ख़रीदा हुआ है, एड्स रन करना है, मतलब हर मतलब एक ब्रेक के बाद, ब्रेक के साथ उन्होंने ऐड एक रन करना है। सही। ठीक हो गया। और राय साहब, अपनी तबीयत की सुनाएं आप। अल्लाह का बेहतर है। शुक्र जी, अल्लाह का शुक्र है। सही। तो आज इतना ही है कि अभी करना है क्लियर कुछ और? बस ये एक चीज़ आपको मैं दिखाने लगा हूँ, इसमें हम किस तरीके से दूसरी जगह पे इसको स्वाइप करते हैं। मिसाल के तौर पर जी हमारा जी। हमारा हमारा टेक्नोलॉजी का जो सा पेज है मेन, वो हमारा अलग है, जिसको हमने टेक का नाम दिया हुआ है, ठीक है। जी अभी हमने ये करना है कि इसके अंदर सेटिंग ये करनी है कि टेक्नोलॉजी की जो उधर पोस्ट जिस तरीके से डिस्प्ले हो रही है, उसी तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले हो। मिसाल के तौर पर हम इसको राइट क्लिक करते हैं, इस सारे को कॉपी करते हैं, ठीक है, ये डुप्लीकेट बन जाता है।
अभी इसका एक बनाते हैं हम। सेव एज एलिमेंट हम करते हैं, ठीक है। इसमें हम टैग के नाम से इसको सेव कर देते हैं। अब जब हमने दूसरे पेज पे जाना है, इधर ऐड एलिमेंट्स के अंदर जाना है, इधर हमने टैग को लेना है। और मेरे ख्याल अभी तक सेव नहीं हुआ। हमें इसको दोबारा खोलना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी वाले पेज को। अब टैग वाले पेज के ऊपर हम आ गए हैं। अब इसको हम एडिट करेंगे। ऐड एलिमेंट्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे एज इट इज़ हमें देखें चाहिए था, एज इट इज़ हमने उस पेज को जहाँ पर मतलब उस टेम्पलेट को हमने इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। इसके अंदर हम मतलब उसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अपनी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड देंगे, ठीक है। उसके पेज के अंदर जाके एसईओ जब करेंगे पेजेस के अंदर, तो उसके अंदर हमने मतलब सारी चीज़ें, ये चीज़ें इंटीग्रेट करनी है, ठीक है, इस पेज के अंदर। ठीक है, टैग का पेज है, टैग के पेज के अंदर हमने टेबल ऑफ कंटेंट भी लिखना है, ठीक है। और बाकी चीज़ें भी हमने इसके अंदर इंटीग्रेट करनी है, ठीक है। अभी हमारे पास सामने ये इस तरीके की पोस्ट नज़र आ रही है। ठीक है भाई। अच्छा अभी भाई साहब, मैंने आपको वो एपीआई की सेंड की थी, वो ट्राई की थी, चल गई? ओके। जी वो चल रही है साथ साथ। सही। ये इस तरीके से हमारे पास टेक्नोलॉजी का पेज शो ऑफ होगा, ठीक है। ठीक। अभी आपने सर मुझे मतलब अपने इसके रिलेटेड फेसबुक का अकाउंट, व्हाट्सएप चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का अकाउंट भेजेंगे। उन सारों को मैं इधर सोशल मीडिया के साथ इंटीग्रेट कर दूंगा। जी ठीक है राजी। इसी तरीके से हम स्पोर्ट्स का भी हमारा बन जाएगा। स्पोर्ट्स के अंदर देखें अब मल्टी टेक्नोलॉजी वाली आ रही है, ठीक है। अब इसको हमने अपने तरीके से सेट करना है कि किस तरीके से हमने स्पोर्ट्स के अंदर सिर्फ स्पोर्ट्स की चीज़ें नज़र आनी चाहिए। अब इसमें मल्टीपल भी नज़र आ रही हैं, ठीक है, हेल्थ की भी नज़र आ रही हैं और दूसरी नज़र आ रही हैं। इसमें 2 पेजेस मतलब बन गए हैं। इसमें सारी हमारी मल्टीपल पोस्ट जो हैं वो डिस्प्ले हो रही हैं। अगर सिंगल पेज पे हम करेंगे तो हमारे सिंगल पेज पे होंगे, अगर मल्टीपल करेंगे मतलब तो मल्टीपल ही हमारे सामने डिस्प्ले होंगे। आज के लिए इतना ही। अच्छा भाई साहब, दूसरा जो जी पे रिसर्च करते हैं उसकी एसईओ अभी होगी ना मुकम्मल? वो पूरा लिखना पड़ता है ना अभी? क्या चीज़? ये पाक न्यूज डॉट सेंटर डॉट पी के, ये मुकम्मल अभी लिखना पड़ता है ना? अभी एसईओ होगी फिर वो जी जी। अब जिस दो तरीके, चार वर्ड लिखने से ही शो अब जैसे अभी ये पहले हमने पोस्ट अभी हमारी लगी है, इसकी हम एसईओ चेक कर लेते हैं एसईओ कैसी हुई है। है। ठीक है, एसईओ की हमें खुद से सेटिंग भी करनी पड़ती है, और किस तरीके से हमें री राइट द कंटेंट करना पड़ता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जी ठीक है। ठीक है, अभी हमारी यहाँ पर कीवर्ड जो है हमारे 0 चल रहे हैं। अब हम मोबाइल के ऊपर जब जाते हैं, ठीक है, मोबाइल को हम कैच करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 47 के ऊपर आ गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमने इधर से एडिट स्निपेट्स में जाना है, ठीक है। इधर हमारी 7 डेट आ रही हैं, ठीक है।
हम चाहते हैं हमारी डेट ना लिखी आए, सिर्फ हमारा नाम लिखा है पाक न्यूज़ के साथ। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना है। कॉपी करना और इधर पेस्ट कर देना है। अभी 207 वर्ड की होगी है। 67 हो गई अब। ठीक है, 134 के ऊपर हमारी यहाँ तक हमारी मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, ये हमारी सेव हो गए, ये हमारी 67 के ऊपर चली गई है। इसके बाद हम चीज़ें देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर वो इशू कर रहे हैं। हम वो कह रहे हैं कि मोबाइल जो सा कीवर्ड आपने चूज़ किए हैं वो आपके मतलब एसईओ और मेटा डिस्क्रिप्शन में, मेटा डिस्क्रिप्शन में वो नहीं आ रहा। अभी हम इसको दोबारा करते हैं। इधर से हम दोबारा इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, अभी हमारा ये भी क्लियर हो गया होगा। ये हमारी उधर भी आ गई है। ठीक है, अब 69 के ऊपर हमारी एसईओ चली गई है। एसईओ करने के लिए हमें बैक एंड पे दोबारा जाना पड़ता है। ठीक है, फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन H2 H3 H4। ठीक है, अब हम नीचे जाकर देखते हैं कि हमारे पास अब हम इसको कहते हैं रीराइट द पोस्ट स्पिनर को। अब उसमें सारी चीज़ें अपने मुताबिक उनको एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, अब हमने इसको सेंड टू एडिटर कर देंगे। ठीक है, सेंड टू एडिटर जब हमने किया वो चीज़ें हमारी सारी आ गई हैं। अब हमारा डिस्क्रिप्शन ये शॉर्ट फॉर्म में है। मोबाइल आइटम्स, अब 68 पे चला गया, वो हमारी एडिंग उसको मिल गया। ठीक है, उस एडिंग के अगेंस्ट हमने डिस्क्रिप्शन ऐड करनी होगी। इसमें हमारा
फोकस कीवर्ड एट द बिगिनिंग। ठीक है, इस तरीके से हमने इनको चेक करना है। अब हम इधर लिख देते हैं 2025। ठीक है, ये सारे हमारे ग्रीन हो गए हैं। और दूसरी चीज़ वो कह रहा है कि आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट नहीं है, उसके लिए हम यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट डालते हैं। ठीक है, हमारी यहाँ पर सारी इक्विवेलेंट चली गई है। अब वो कह रहा है कि आपके पास फोकस कीवर्ड के साथ इमेज नहीं है। ठीक है, इसमें हम सारी जगह पे हमने मोबाइल मोबाइल कर दिया। ठीक है, वो 73 पे चली गई है। अब उसको इंटरनल एक्सटर्नल लिंक नहीं मिल रहा है। वो हम इंटरनल लिंक किसी पोस्ट का मतलब अब हम टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कर रहे हैं तो ये हम URL लेते हैं। अभी हमने लिंक भी डाल दिया। ठीक है, अब वो कह रहा है 351 वाली आपका टेक्स्ट है, वो भी आप ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और इमेज जो सी है वो फिर आपने SEO इस तरीके से करके उसके फोकस कीवर्ड के मुताबिक दोबारा से अपलोड करनी है। इसमें हमने मोबाइल पे किया है, चेक करते हैं उसने उठाया नहीं उठाया। इमेज दिलका देते हैं। अभी ये हमारा ग्रीन हो गया। ये हमने एक इमेज ऐड कर दी है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास वो सेव और अपडेट हो गया। ठीक है, इस तरीके से अब हमारा मोबाइल का कीवर्ड जो है अब इस्तेमाल होगा। अब 84% पे हमारी चली गई है। ठीक है, अब एक हमारा कंटेंट छोटा है इस वजह से वो इशू दे रहा है। बाकी इंशाल्लाह ये कंटेंट आप ChatGPT से जनरेट करवा के उसको ह्यूमन रीडेबिलिटी फॉर्म में ले आते हैं तो आप मतलब उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक नई पोस्ट भी हमारे सामने आ गई है। एंथ्रोपिक ब्रिंग द क्लाउडी कोड टू द वेब। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने ये चीज़ें हैं।
सारी शो ऑफ होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।